हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे साइंस के बारे में, जिनसे आपको पता चल जाए कि आप स्टार सीड हो या नहीं हो। और जो भी मैं साइंस बताऊंगी उनमें से आपके 70 या 80% साइंस मैच होने चाहिए, तभी ये सब कंक्लूज़न निकल के आएगा कि आप स्टार सीड हो या नहीं हो। अगर आपका एक साइन या दो साइन मैच करता है तो कहीं ना कहीं वो नहीं एसोसिएट कर सकते हम कि वो आपका किसी भी टॉपिक के साथ वो आपका एसोसिएशन है या रिलेशन है। जैसे कोई भी टॉपिक है, अगर आपको साइंस दिए जा रहे हैं तो आपके साइंस 80 या 90% उसके साथ मैच करने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइन मैच हो रहा है तो आपको समझने लग जाना है, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। फिर वो गाइडेंस गलत तरीके से आप लेना स्टार्ट कर रहे हो, तो वो नहीं लेना है। 80 से 90% आपके साइंस अगर मैच होते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी जो भी सिचुएशंस है उसके साथ रिलेट कर सकते हो। तो जो एंजल नंबर्स की गाइडेंस है वो आपके डिफरेंट सिचुएशंस के साथ रिलेट कर सकती है, लेकिन जो कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, फॉर एग्जांपल स्टार सीड्स या फिर लाइट वर्कर्स या फिर ट्विन फ्लेम्स या फिर सोलमेट्स या फिर कार्मिक्स, तो इन सभी के साइंस हैं जो वो कहीं ना कहीं 80 से 90% मैच होने चाहिए, तभी आप उस टॉपिक के साथ एसोसिएशन में है, रिलेशन में है। तो चलिए बात कर लेते हैं उन साइंस की जो भी बताते हैं कि आप स्टार सीड हो या नहीं हो। और आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी कि आपके साथ अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो अब नॉर्मल नहीं है, वो हर स्टार सीड के साथ होती हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे जो पहला साइन है कि आप स्टार सीड हो या नहीं हो, वो है कि आप हमेशा से स्टार्टिंग से जहाँ अडल्ट स्टेज में जब आ जाते हो तो आप विजडम सीकर होते हो। आप जानना चाहते हो, आपके पास बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस होते हैं, आप उनके आंसर्स जानना चाहते हो कि लाइफ का मीनिंग क्या है, आप इस अर्थ प्लेन के ऊपर क्यों हैं, आपका पर्पस क्या है, क्या करने के लिए आए हैं, क्यों भेजा गया है आपको यहाँ पे, क्या करना चाहिए आपको। ऐसा स्टार्टिंग से ही आप दूसरे पर्सन्स की डेफिनेटली हेल्प करना चाहोगे। सबसे जो इम्पॉर्टेंट साइन है वो यही है कि वो चाइल्डहुड से ही वो उनकी इंटेंशंस बहुत ज़्यादा प्योर होती हैं। वो हर पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं, चाहे वो पर्सन उनकी किसी स्टेज के ऊपर हेल्प करे या ना करे, लेकिन वो करना चाहते हैं। और आफ्टर सम टाइम जब कुछ ज़्यादा हो जाता है ओवर, तब वो कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं फिर करना, लेकिन हेल्प कर देते हैं और फिर जाने देते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा विजडम सीकर्स होते हैं और हेल्पफुल नेचर होता है उनका स्टार्टिंग से ही। और उनकी जो इंट्यूटिव पावर्स होती हैं और जो साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा सरफेस पे होती हैं, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे होती हैं, और वो उन्हीं के ऊपर कई बार अपने पर्पसेस को सर्व करते हैं। और कोई भी अगर कोई भी पर्सन उनसे मिल रहा है जहाँ आउट ऑफ स्टेट है या आउट ऑफ कंट्री है, वो अगर उन पे मैसेज पे बात कर रहा है तो उनके पीछे की इंटेंशन क्या है वो आसानी से समझ लेते हैं। मीनवाइल वो दूसरे पर्सन्स के जो माइंड है उनको आसानी से रीड कर सकते हैं। वो उनको पता लग जाता है कि दूसरा पर्सन है जो दूसरी साइड पे है वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी रियलिटी में इंटेंशंस क्या है, वो आसानी से समझ जाते हैं। शायद दूसरे पर्सन्स को समझने के लिए थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जो स्टार सीड्स होते हैं और वो उनकी इंट्यूटिव पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो आराम से समझ लेते हैं कि दूसरा पर्सन कहना क्या चाहता है, रियलिटी में उसकी इंटेंशंस क्या है। और जो अगला साइन है वो है कि एनिमल्स और बेबीज़ उनकी तरफ ऑटोमेटिकली ड्रॉन होते हैं, उनके साथ उनका कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पार्टी में कोई भी बेबी है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, किसी के पास नहीं आ रहा, लेकिन जो स्टार सीड्स होंगे, जो स्टार सीड है अगर कोई उसी एरिया में, तो वो उसके पास आराम से चला जाएगा, उसके साथ खेलने लग जाएगा और उसके साथ बहुत स्ट्रांग बॉन्ड भी बना लेगा। बहुत आराम से वो उसके साथ एक कनेक्शन को फील करेगा। और एनिमल्स भी कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी सेफ्टी फील करते हैं जब भी स्टार सीड के सराउंडिंग में होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो उनकी वाइब्रेशंस हैं कहीं ना कहीं वो उनको हार्मफुल सिचुएशन की तरफ नहीं लेके जाएंगी। और
जब जो भी स्टार सीड्स होते हैं कहीं ना कहीं उनको एक मिस्टीरियस डायग्नोसिस प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉब्लम नहीं होती, कहीं ना कहीं जो उनकी डिसीज़ होती है वो मिस्ट्री के सराउंडिंग्स घूमती है। जैसे आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो और कहते हो कि मुझे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए, वो डिसीज़ आपको कोई भी हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड रहता है, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा किसी भी डिसीज़ से रिलेट कर सकते हो, वो आपकी हो सकती है। डिसीज़ डिफरेंस हो सकती हैं और जाते हो और आप कंफ्यूज होके वापस आते हो, क्योंकि डॉक्टर भी पूरे टेस्ट कर लेता है, डॉक्टर भी पूरी समझने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ समझ नहीं पाता है और वो अनेबल होता है फिगर आउट करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है, डिसीज़ क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिनके डिसीज़ के सल्यूशन नहीं मिल पा रहे और आप पूरी कोशिश भी करते हो कि आप देखें और टेस्ट भी करवाते हो, लेकिन टेस्ट में कुछ भी नहीं निकल के आता है, तो जैसे कि अचानक से बहुत ज़्यादा हेडेक होने लग जाना, बहुत ज़्यादा कोल्ड का होना, बहुत ज़्यादा हार्ट पैल्पिटेशंस का होना, तो कहीं ना कहीं वो उनकी वाइब्रेशंस की जो मिसमैचिंग होती है उसकी वजह से हो जाती है। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभी वो नेगेटिव एनर्जीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जहाँ सराउंडिंग्स में अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो इन सभी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कई बार उनकी जो वाइब्रेशंस है वो भी मिसमैच की सिचुएशन में चली जाती हैं, तो उनको उनके जो प्रॉब्लम्स है, जो भी डिसीज़ हैं, उनके सोल्यूशन नहीं मिल पाते। बहुत कोशिश करते हैं कि वो हर तरीके से टेस्ट कराएं, लेकिन नहीं, वो नहीं पहुंच पाते हैं उन सिचुएशन के सोल्यूशन की तरफ। और बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, वो जानना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। जो भी कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो थिंकिंग होती है, जो उनको सिखाया जाता है, वो जब अडल्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि जो हमें सिखाया गया है और जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जो हमें सिखाया गया है हमें वो नहीं करना है, हमें जो राइट है उसके लिए काम करना है, उसके ऊपर वर्क करना है। और वो स्टार्ट भी करते हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको उस पर्पस तक पहुंचा देता है, उनके डिवाइन पावर उस पर्पस तक पहुंचा देते हैं कि वो उस जर्नी से सीख लेते हैं कि जो यूनिवर्स की रियल मिस्ट्रीज़ हैं वो क्या हैं। और जो अगला साइन है वो है कि उनके लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नॉर्मल होती हैं। उनको चाइल्डहुड से या फिर अडल्ट स्टेज तक पहुँचते पहुँचते जब तक उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद तो उनकी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन उससे पहले भी उनके साथ होती हैं, लेकिन तब उनको समझ में नहीं आ रहा होता है, क्योंकि तब तक उनकी पावर्स जो अंडरनीथ होती हैं वो सरफेस पे नहीं आती हैं। तो तब तक उनको समझ में नहीं आता कि ये चीज़ें क्यों हो रही है। जब कई बार वो जाने भी देते कि सबके साथ ही होती होंगी, लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद उनको चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है। उनके एंजल उनको जब गाइड करते हैं, उनको जब मिस्टीरियस इन्फॉर्मेशन उनके सामने अनफोल्ड भी करवाते हैं, उनके डिवाइन पावर उनको डिवाइन पर्पस तक पहुंचाते हैं, तो उन्हें समझ में आने लग जाता है उन चीज़ों के बारे में, और वो पैटर्न बनाते हैं कि यस ये चीज़ें मेरे साथ इस तरह से हो रही थी। और फिर उन्हें समझ में आने लग जाता है, हर जो पज़ल है वो सॉल्व हो जाती है और एक जो क्लैरिटी के साथ पिक्चर समझ में आती है। जैसे कि उनके एक्सपीरियंस चाइल्डहुड से ही होते हैं, जैसे कि एक ही ड्रीम का बार बार आना, और जो वो ड्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरर होना, बहुत ही ज़्यादा डरावना होना और बार बार आना आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 ईयर। तो बहुत सारी चीज़ें जो गोस्ट रिलेटेड हो, डेडली स्पिरिट्स के साथ रिलेटेड हो, वो उनके साथ होती रहती हैं। और वो ओफन होता है, वो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनकी एबिलिटी सरफेस पे आ जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो उन एक्टिविटीज़ के साथ उनको पता लग जाता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करें। और उनका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू बेसिक स्टडी से नहीं होता है, जो साइंस SST वगैरह इन सब चीज़ों से नहीं। उनका इंटरेस्ट होता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, एनर्जी पैटर्न्स हैं, जो क्रिस्टल जो साइंस है उनके ऊपर, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर वो और जानना चाहते हैं। उनकी क्यूरोसिटी उन लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपके स्कूल में कहीं ना कहीं अगर ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे तो वो उनमें टॉप करते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन
कनेक्शन होता है यूनिवर्स के साथ, तो उनको इन चीज़ों के साथ कनेक्ट करके बहुत अच्छा भी लगता है, उनकी क्यूरोसिटी भी होती है। तो जो चीज़ें आप क्यूरोसिटी के साथ करते हो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है, डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि उसको जानने की आपके अंदर एक एक्साइटमेंट है। तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं बियॉन्ड दी अर्थ प्लेन जो चीज़ें हो रही हैं। मतलब 3D वर्ल्ड से ऊपर जो 4D 5D जो कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करता है, उन चीज़ों के साथ वो और जुड़ना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। और उनकी जो डीप बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही कम पर्सन्स के साथ होती है, बहुत ही कम उनके फ्रेंड्स होते हैं जो उनकी वाइब्रेशन के साथ मैच करते हैं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन मोस्टली मिसमैच में चली जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं, कई बार, बहुत ज़्यादा बार वो नार्सिसिस्टिक पर्सन्स की कांटेक्ट में आ जाते हैं। और तभी उनकी बॉन्डिंग है जो धीरे धीरे उन्हें समझ में लग जाता है। तो उनके पर्सन जो होते हैं जिनके साथ उनकी डीप बॉन्डिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। बहुत कम लोगों के साथ वो बात करना चाहते हैं और उन्हीं के साथ बात करना चाहते हैं जो उनकी वाइब्रेशन के साथ मैच करते हो। और मोस्टली वो चाहते हैं कि वो नेचुरल रेमेडीज़ को फॉलो करें, क्योंकि उनको लगता है कि जो नेचुरल हीलिंग है वही उनके लिए बेस्ट है। उन्हीं से उनको अपने सॉल्यूशंस एक्चुअली मिलते हैं। जो भी डिसीज़ होती है जिनके सॉल्यूशन वो चाहते हैं, वो उनको नेचुरल, अगर वो उनको हीलिंग को वो फॉलो करें तो डेफिनेटली वो एक अच्छे सॉल्यूशन की तरफ पहुंच जाते हैं और उनको हेल्पफुल भी होते हैं वो। और उन्हें बहुत अच्छा लगता है दूसरे पर्सन की सर्विस करना, जो मैं बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नेचर होता है। इसी वजह से तो वो यहाँ पे हैं, तभी तो वो इस अर्थ प्लेन पे हैं कि उनको दूसरे पर्सन्स की हेल्प करनी है, ह्यूमैनिटी को सर्व करना है। और दूसरे पर्सन की हेल्प करके उन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। वो एफर्ट लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो भी पर्सन है, जो भी उनके पास आ रहा है, उनकी पूरी प्योर इंटेंशंस के साथ हेल्प कर पाएँ। कई बार हो जाता है कि उनके इसी अच्छे नेचर की वजह से बुरे लोग हैं जो टॉक्सिक पर्सन्स हैं, वो उनकी एडवांटेज ले लेते हैं, उनको अपने लिए उनका यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद उन्हें चीज़ें समझ में आती हैं, उनके डिवाइन पावर हैं जो उनके डिवाइन पर्पस तक पहुंचाते हैं, और फिर उनके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन अनफोल्ड होती हैं और फिर वो अपने ऊपर वर्क करते हैं, उन्हें चीज़ें समझ में आने लगती हैं। लेकिन उनसे पहले डेफिनेटली उनकी लाइफ में बहुत सारे पर्सन्स हैं जो नेगेटिव इंटेंशंस के साथ उनका फ़ायदा उठा लेते हैं, या फिर उनके साथ जैसे होते हैं वैसे नहीं दिखाते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा तभी पेनफुल एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनका नेचर ही वैसा होता है कि वो दूसरे पर्सन की हेल्प करना चाहते हैं। लेकिन आफ्टर अवेकनिंग या आफ्टर उनको जब समझ में आता है तो वो अपनी एनर्जी को फिर वो देखते हैं कि यस, हमें किस राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को फ्लो करना है, अपने डिवाइन पर्पस के लिए, अपने डिवाइन पर्पस की फुलफिलमेंट के लिए हमें उस एनर्जी को जाने देना है। और लास्ट साइन जो पता चलता है जिससे कि आप स्टार सीड्स हो, वो है कि आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं। और जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो आपको उस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर ये नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। और सबसे पहला नंबर होता है 1111 111, क्योंकि वही नंबर है कहीं ना कहीं जो आपका जो कनेक्शन स्टार्टिंग है, 1 नंबर है जो वो आपको स्टार्ट बताता है कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में आ चुके हो, अब आपकी कम्युनिकेटिंग स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले यही नंबर स्टार्ट होता है जो आपको बताता है कि आप एक नई जर्नी पे चले जाने वाले हो, एक आपकी अवेकनिंग हुई है और आप राइट पाथ पे हो। 1111 हमेशा यही बताता है कि आप राइट पाथ पे हो। तो उनको, क्योंकि उस टाइम के ऊपर वो कई बार बहुत ज़्यादा पेनफुल जर्नी होती है, जब भी अवेकनिंग होती है बहुत पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे थ्रू किसी भी तरह से हो, एक जो उससे निकलने के लिए तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं, आपके एंजल्स आपको गाइडेंस देते हैं कि आप इससे निकल जाओगे, क्योंकि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आप देखते हो, आपको अटेंशन, आप
देखने लग जाते हो कि यस मुझे रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं और आप अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हो, तो आप सभी चीज़ों को समझने लग जाते हो कि ये रिपीटिंग नंबर्स मुझे किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। वो गाइडेंस डेफिनेटली आप तक पहुंच जाती है। और जब आपको आपके डिवाइन पर्पस से मिलाना होता है, आपको डिवाइन पावर ने, तो आप तक पूरी गाइडेंस आप तक पहुंचा दी जाती है। वो भी एक पार्ट होता है आपकी जर्नी का, और बहुत ही अच्छा पार्ट होता है कि यूनिवर्स आपके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देता है। तो यही साइंस थे, और जो भी साइंस मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके 80 to 90% साइंस मैच हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप स्टार सीड हैं, और आपके डिवाइन पावर आपको डिवाइन पर्पस तक लेके जाएंगे, उसकी फुलफिलमेंट करवाएंगे। और अगर ये सभी चीज़ें हो रही हैं तो आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की और राइट डायरेक्शन में लेके जाने की ज़रूरत है। और अगर अभी के लिए शायद आप कंफ्यूज्ड हो या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आपको समझ में आएंगी। आपकी जो पज़ल है वो सारी ख़त्म होगी और पिक्चर क्लैरिटी के साथ आपके सामने आएगी। आप डिवाइन पावर पे फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए, और जो भी गाइडेंस मिल रही है उस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, टेक केयर।